तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है डीके धीरज और आप जुड़ चुके हैं अभी इस बिहार एसएससी सीजीएल 4 जो संभावित वैकेंसी आने वाली है उसके सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, कितने नंबर का किस किस सब्जेक्ट से सवाल रहता है, डिटेल्ड सिलेबस जानेंगे, निगेटिव मार्किंग कितना होता है, सारा कुछ। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बिहार एसएससी सीजीएल की बात करेंगे। जो 4 में सिलेबस रहने वाला है वो किस टाइप का सिलेबस रहने वाला और किस तरीके से आप उसको देख सकते हैं, उस पर सबसे पहले बात करेंगे। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। इसीलिए मार्क्स की बात करोगे तो 200 मार्क्स के रीजनिंग से क्वेश्चन रहते हैं। सवाल 50 ही रहते हैं, लेकिन एक सवाल चूंकि 4 नंबर का रहता है इसीलिए रीजनिंग से 200 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। जीके जीएस का भी 50 सवाल रहता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, इसीलिए यहां से भी आपको 200 मार्क्स के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर मैथ्स की बात करेंगे, 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, तो आप यहां से भी जाओगे तो 25 गुना 4 यानी कि 100 मार्क्स के सवाल आपको यहां से मिलेंगे। साइंस के भी 25 क्वेश्चन रहते हैं, यहां भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इसका मतलब है कि 100 मार्क्स के सवाल यहां पे भी रहेंगे। अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 50 और 50 100 और 25 और 25 50 यानी कि 150 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और अगर नंबर की बात करोगे, चूंकि एक एक क्वेश्चन आपका क्या है 4 नंबर का है, तो 150 गुना 4 या इसको आप जोड़ दोगे तो 600 मार्क्स के 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। सवाल 150 पूछे जाते हैं और ये रहा हमारा सब्जेक्ट। निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4। अब चूंकि देखो क्या है, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर आपको मिल रहा है, एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 4 नंबर देता है, और अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर काट लेगा। याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग रहता है। एग्जाम ऑफलाइन होता है अभी तक, हालांकि विचार किया जा रहा है और चल रहा है बहुत दिनों से कि हम एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकते हैं क्या, इस पे आयोग बात भी कर रही है। अब यहां से अगर हम आगे चलें भाई कि और क्या है भाई, तो अगर यहां से आप आगे चलते हो डिटेल्ड सिलेबस की तरफ बढ़ें कि एक एक सब्जेक्ट का सर डिटेल्ड में सिलेबस अगर हम जानना चाहें तो क्या होगा डिटेल्ड सिलेबस, तो डिटेल्ड सिलेबस की तरफ चलोगे तो ये जीके जीएस के सिलेबस पे हम आते हैं। सबसे पहले किस चीज के सिलेबस पे आते हैं, जीके जीएस का जो 50 क्वेश्चन रहता है जीके से, इस 50 क्वेश्चन में कहां से क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसके बाद इंग्लिश भी कर दूंगा। उम्मीदवारों की आसपास की गतिविधियों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करने के लिए उनके आसपास के समाज के ज्ञान से संबंधित प्रश्न, पिछली घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रश्न, बिहार से प्रश्न, भारत और इसके निकटवर्ती देशों से संभावित प्रश्न, समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर से भी सवाल रहता है, वैज्ञानिक प्रगति मतलब साइंस कितना डेवलप कर रहा है, नई नई चीजें आ रही है, इन्वेंशन हो रही है उससे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सवाल रहता है, भारतीय भाषाएं लैंग्वेज से क्वेश्चन रहता है, पुस्तक और लेखक, राजधानी, करेंसी यानी मुद्रा, खेल से संबंधित क्वेश्चन, महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ हो गई हूं उससे, भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड सवाल, भारत और इसके निकटवर्ती देशों का इतिहास से सवाल रहेगा, उसकी संस्कृति से, भूगोल से, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान और राज्य प्रशासन से सवाल रहेगा, देश की राजनीतिक श्रृंखला से, पंचवर्षीय योजनाओं से सवाल रहेगा, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान यहां से सवाल रहेगा, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये एक पूरा का पूरा जीके जीएस जो 50 क्वेश्चन रहता है वो यहां से पूछा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम ये तो जीके जीएस के बारे में जान गए। अब जीके जीएस के बाद अगर हम चलते हैं आगे तो यहाँ पे हमें ये इंग्लिश में है जीके जीएस का पूरा जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, देखो लैंग्वेज, बुक्स एंड ऑथर, करेंट अफेयर्स, साइंटिफिक प्रोग्रेस, इन सबसे वही हिंदी को इंग्लिश में मैंने कर दिया है। अब आगे अगर आप देखोगे साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइंस से कितने क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं भाई, तो साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस 25 क्वेश्चन में फिजिक्स से सवाल रहेगा, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, ज्योग्राफी से। अब आप कहोगे साइंस में भी ज्योग्राफी डाल दिए हैं सर, हाँ साइंस में भी ज्योग्राफी से सवाल आ जाता है। रीजन क्या है कि भाई सब मेटल पे भी डिपेंड है, बहुत सारी चीजें होती हैं ज्योग्राफी में जो साइंटिफिक होती हैं, तो वहां से साइंस में भी इसका सवाल पूछ दिया जाता है। तो ये साइंस का यहां से सवाल रहने वाला है। इसके बाद बात करोगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सीरीज से क्वेश्चन रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
और टेक्निक्स पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, विजुअल मेमोरी, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज से सवाल, अरिथमेटिकल रीजनिंग से सवाल, नॉन वर्बल का सवाल जिसमें आप इमेज देखने को मिल जाता है, पेपर कटिंग, फोल्डिंग वगैरह, सीरीज, सिलोगिज्म से सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल और आदि भी दिया गया है, इत्यादि भी है। मतलब और भी जो टॉपिक्स आपके आ जाएंगे, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, सब पढ़ के जाना है हम लोगों को और वहां से पूछा जाएगा। तो ये रहा रीजनिंग का। अब अगर आप बात करोगे मैथ्स से कैसे कैसे कहां से सवाल आते हैं, एवरेज से, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, औसत से, प्रतिशतता से, समय एवं कार्य क्षेत्र, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, एचसीएफ एलसीएम से, एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम से सवाल रहता है, बार ग्राफ, सचित्र ग्राफ, पाई चार्ट आदि जोड़ दिया। मतलब क्या समझ रहे हो कि लगभग एसएससी का जो पूरा सिलेबस है वो हमको पढ़कर जाना है। ठीक है, इसका जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें थोड़ा सा भी हो सकता है कि टाइम लगे, इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग अभी देखें कि ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अब आपको आएगा कि सर इसकी तैयारी कैसे करें हम, तो इसका जैसे ही वैकेंसी आएगा उस समय हम लोग फाउंडेशन बैच बनाएंगे। तो उस समय आप जाकर डिस्काउंट कोड Y315 याद रखिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ये डिस्काउंट कोड इंटर कूपन कोड में लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप बैचेज के साथ जुड़ सकते हैं। अभी फिलहाल क्या कर लीजिए, तो BSSC CGL 4 की बिल्कुल बेसिक से तैयारी के लिए अभी आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे क्विज वगैरह होते रहता है, रीजनिंग का, मैथ्स का, GK GS का, साइंस का, बहुत सारी चीजें वहां से आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये एप्लीकेशन अड्डा 24/7 का जरूर डाउनलोड कर लीजिए जिन साथियों ने नहीं किया है। और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा छोटा से छोटा, हम इसी चैनल पे आपके साथ आते रहेंगे। हमने बिहार SSC CGL 3 में सैकड़ों फाइनल सिलेक्शन दिया है ना। 4-5 बच्चे का इंटरव्यू आपके चैनल पे अभी गया हुआ है और भी बच्चे अभी इसी सप्ताह में लाइनअप हैं। बहुत सारे बच्चे आएंगे, उनको कहाँ दिक्कत हुई, वो क्या किए कि उनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन जब आप पढ़ाई करते हैं तो कहाँ आपको गलती नहीं करना है, जो किया उन लोगों ने जिसके कारण उनको थोड़ा टाइम लग गया सेलेक्ट होने में, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। उनकी दिनचर्या क्या थी, कैसे कैसे पढ़ा जाए ताकि सिलेक्शन हो जाए, उन सब से बात करेंगे। और भी इंटरव्यू आपके पास जाता रहेगा बच्चों के माध्यम से। तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से जाता रहेगा, जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप पूरा वीडियो अभी तक अगर आप देख रहे हैं मतलब आपको बिहार SSC CGL 4 का पूरा